खुश आमदीद। आज हम प्रोग्रामिंग की दुनिया के एक बहुत ही अहम तस्वुर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी पर बात करेंगे। ये सिर्फ कोड लिखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये मसाइल को देखने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया है। एक ऐसा तरीका जो हमारी हकीकी दुनिया से बहुत ज़्यादा करीब है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सोचने के एक नए अंदाज से, फिर देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं और ये कि हमारी दुनिया ऑब्जेक्ट्स यानी अशिया से कैसे भरी पड़ी है। हम हकीकी और तस्वुराती ऑब्जेक्ट्स का फ़र्क जानेंगे और ये भी कि इस तरह सोचने के फ़ायदे क्या हैं। आखिर में हम अपना पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट बनाने का तरीका भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है कि ये सोचने का नया अंदाज है क्या और ये रिवायती प्रोग्रामिंग से इतना मुख्तलिफ क्यों है। सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि भाई हम ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे लिखें जो हमारी असली दुनिया की तरह काम करे, जो मंतकी हो, जिसे समझना आसान हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दरअसल इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है। अच्छा, इसको समझने के दो बड़े तरीके हैं। एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये बिल्कुल एक खाने की तरकीब की तरह है, कदम ब कदम हिदायत की एक लिस्ट, पहले ये करो फिर ये और फिर वो। दूसरी तरफ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक मसरूफ किचन की तरह है, जहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे शेफ, ओवन, मसाले, हर एक को अपना काम और अपनी खुसूसियात मालूम है और वो सब मिलकर एक बेहतरीन डिश तैयार करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया में जो हमारा सबसे पहला कदम होता है वो है एक मॉडल बनाना। तो मॉडल क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये किसी भी बड़ी पेचीदा चीज़ का एक सादा सा नक्शा है। जैसे एक मेमार इमारत बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, बिल्कुल वैसे ही हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले मसले का एक मॉडल बनाते हैं। इससे हमें गैर ज़रूरी तफसीलात हटाकर सिर्फ अहम चीज़ों पर तवज्जो देने में मदद मिलती है। और हकीकत तो ये है कि मॉडल्स हर जगह हैं। हाईवे का नक्शा सड़कों का एक मॉडल है, घर का ब्लूप्रिंट उसके ढांचे का मॉडल है। ये सब मॉडल्स हमें एक पेचीदा हकीकत को आसान तरीके से समझने में मदद देते हैं। अब ज़रा इस मिसाल को देखें। ये एक स्कूल सिस्टम का बहुत ही सादा सा मॉडल है। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले अहम चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स चुन लिए, जैसे उस्ताद, तालिब इल्म और किताब। फिर हमने ये बताया कि ये आपस में काम कैसे करते हैं, यानी उनके तामुलात क्या हैं। जैसे उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाता है। बस यही वो बुनियादी सोच है जिस पर पूरी ओओपी की इमारत खड़ी है। अच्छा, जब मॉडल बन जाता है तो फिर हम उसकी सबसे छोटी मगर सबसे अहम इकाई पर आते हैं और वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी शय। ये कोई हकीकी चीज़ भी हो सकती है और कोई तस्वुर भी। जैसे ये मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, आपकी गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट जिसे हम छू नहीं सकते वो भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये नुक्ता बहुत अहम है। हर ऑब्जेक्ट की तीन खास बातें होती हैं। पहली है उसकी स्टेट, यानी उसकी खुसूसियात, वो क्या जानता है, जैसे गाड़ी का रंग क्या है, मॉडल कौन सा है। दूसरी चीज़ है उसका बिहेवियर, यानी उसके काम, वो क्या कर सकता है, जैसे गाड़ी चल सकती है, रुक सकती है। और तीसरी चीज़ है उसकी आइडेंटिटी, जो उसे बाकी तमाम ऑब्जेक्ट से अलग और मुनफरिद बनाती है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट्स सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, ये बड़े बड़े तस्वुरात भी हो सकते हैं। ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। देखें, अली एक हकीकी ठोस ऑब्जेक्ट है। इसकी हालत है उसका नाम और उम्र, और इसका रवैया है चलना और खाना। दूसरी तरफ वक्त एक तस्वुराती ऑब्जेक्ट है, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन इसकी भी एक हालत है, घंटे, मिनट, सेकंड, और इसका भी एक रवैया है, जैसे वक्त को सेट करना या देखना। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये दोनों ही बिल्कुल बराबर के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने मॉडल भी समझ लिए, ऑब्जेक्ट्स भी समझ लिए, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह सोचने का फ़ायदा क्या है? आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? देखें, फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन तीन सबसे बड़े ये हैं। पहला, ये सोचने का तरीका हमारी असली दुनिया से बहुत मिलता जुलता है, जिसकी वजह से मसले को समझना आसान हो जाता है। दूसरा, इससे बड़े और पेचीदा सिस्टम्स को बनाना और संभालना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, ये हमें कोड को बार बार इस्तेमाल करने की सहूलत देता है, जिससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है।
चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच आखिर काम कैसे करती है। ये एक बहुत ही आसान सा 3 कदमों का फॉर्मूला है जो किसी भी मसले पर लगाया जा सकता है। पहला कदम, मसले का एक सादा मॉडल बनाएं। दूसरा कदम, उस मॉडल में जितनी भी अहम चीजें या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पहचानें। और आखिरी कदम, ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। बस यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच की बुनियाद है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये असल में इस पूरे तस्वर का खुलासा है। जब इस नज़र से दुनिया को देखना शुरू किया जाए तो एहसास होता है कि ऑब्जेक्ट्स तो हर जगह हैं और ओओपी असल में दुनिया को बयान करने का एक बहुत ही कुदरती तरीका है। तो असल बात क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि ये मसाइल को हल करने का एक पूरा माइंडसेट है। अब एक लम्हे के लिए सोचें, अगर किसी को अपनी पसंदीदा ऐप, मान लें कि व्हाट्सएप, का मॉडल बनाना हो तो उसके बुनियादी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? शायद यूज़र, चैट, मैसेज। इस सवाल पर गौर करना इस ताकतवर सोच को अपनाने में बहुत मदद देगा।